भुक्तभोगी हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, आज भी नोटिस आए हैं। जब से टिकट मिला पता नहीं कितने नोटिस और ऑर्डर आ चुके हैं। आपको भी जेल भेजने की तैयारी चल रही क्या ये इसके बहाने से? वो देखो कुछ भी करे। इस बार उमर अंसारी जो है घोसी से एक बार चुनाव लड़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव के रूप में कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों लोगों को? उमर अंसारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यही पत्रकार थे इनसे कहा कि उन्होंने ये तो आपसे नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, ये भी नहीं कहा कि नहीं लड़ूंगा। उन्होंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव लड़ा ही जाए। इसका मतलब क्या होता है? दुखद है किसी की मौत पर राजनीति करना, किसी की भी हो दुखद है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब बताया जा रहा है कि आजम खान का नंबर है, आजम खान की भी जान को खतरा है। इस सरकार में जिस तरह से कस्टोडियल डेथ हो रही है, किसी की भी जान की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, ना कोई गारंटी दे सकता है। आज इंडिया गठबंधन से के सारे सहयोगी पार्टियों के SC ST विंग के जो अलग अलग नाम विभिन्न पार्टियों में हैं, उनके संगठन के लोगों के साथ बैठक थी और जो संविधान को बदलने की, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ लोकतंत्र में आने वाले चुनाव में कैसा जवाब दिया जाए जिससे संविधान भी बचे और ये सरकार भी बदले, उस रणनीति पर बातचीत हुई। दुखद है किसी की मौत पर राजनीति करना, किसी की भी हो दुखद है, हमारी संवेदना है और मैं तो मिलकर संवेदना व्यक्त किया। पता नहीं अनावश्यक रूप से आप लोग क्या चला रहे हैं यहाँ चैनलों पर, उसका क्या मैं जवाब दूँ। सबसे घटिया हरकत होती है किसी के भी निधन पर राजनीति करना, किसी के भी निधन पर राजनीति करना सबसे घटिया हरकत है। अंसारी को मसीहा कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है ना। जो जैसा सोचे, जो जैसा बोले, कौन क्या कह रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। और उसके कोई सवाल है, 5 बार के यहाँ विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो ऐसे तो कोई होता नहीं है। राजीव जी, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लगातार आपकी पिछली बार की हार को लगातार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और इस बार उमर अंसारी जो है घोसी से एक बार चुनाव लड़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव के रूप में कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों लोगों को? उमर अंसारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यही पत्रकार थे इनसे कहा कि बड़े राजनीतिक परिवार होने से मतलब नहीं कि चुनाव लड़ा जाए और आगे अगर कोई सोचेगा तो देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता ने चाहा और घर वालों का सपोर्ट रहेगा तो अगर मगर लग गया ना, जब अगर लगे तो अगर लड़ेंगे तो देखा जाएगा। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है न लड़ने का। उन्होंने ये तो आपसे नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, ये भी नहीं कहा कि नहीं लड़ूंगा। उन्होंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव लड़ा ही जाए। इसका मतलब क्या होता है? बिना वजह कि आप अगर उसको करना चाहें तो उन्होंने आपसे पहले सवाल में जवाब में यही कहा कि बड़े राजनीतिक परिवार से होने का मतलब नहीं ये नहीं कि चुनाव लड़ा ही जाए, तो वही बात खत्म हो गई। अच्छा, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब बताया जा रहा है कि आजम खान का नंबर है, आजम खान की भी जान को खतरा है। इस सरकार में जिस तरह से कस्टोडियल डेथ हो रही है, किसी की भी जान की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, ना कोई गारंटी दे सकता है। जितने कस्टोडियल डेथ इस सरकार में हुए हैं, शायद ही पूरे इतिहास में किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार में हुए हो, जिस पर मानवाधिकार संगठनों से नोटिस तो आती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता, नेता और तमाम जो प्रत्याशी इस बार उतारे गए हैं, सबके घरों पर जो है वो ED CBI की रेड पड़ रही है, नोटिस आ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और मैं भी भुक्तभोगी हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, आज भी नोटिस आए हैं। जब से टिकट मिला पता नहीं कितने नोटिस और ऑर्डर आ चुके हैं। तो अच्छा, मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर अहंकार में सरकार आ जाती है, सरकार डर जाती है, सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होता है, तो या तो उनके साथ मिल जाओ या जेल चले जाओ। मिल जाओगे